हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और फिर जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी ऐड करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, वे बाजार जा रहे थे। इसको पढ़ने से पता चलता है कि जो ये हमारा कार्य था ये हमारा भूतकाल में हो रहा था। वे बाजार जा रहे थे, भूतकाल की बात है, तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे। वे की हमने स्पेलिंग लगाई दे। अब वे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो यहाँ हमने दे के साथ लगाया वर, और जा रहे के लिए गो में हमने आईएनजी लगा के बना दिया गोइंग, और टू द मार्केट, तो दे वर गोइंग टू द मार्केट। दूसरा है वह खाना खा रहा था। वह के लिए हमने लगाया ही। अब ही हमारा सिंगल है, तो था के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। ही वॉज ईटिंग द फूड। वह खाना खा रहा था। मतलब कहने वाली बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ करते हैं। तो वह खाना खा रहा था, क्या बनाया हमने, ही वॉज ईटिंग द फूड। एफर्मेटिव टेंस में हमने इन सेंटेंसेस को बनाया। अब आता है हमारा नेगेटिव टेंस। वे बाजार नहीं जा रहे थे। नहीं जा रहे थे के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कैसे बनाएंगे, दे, फिर दे के साथ हमने लगाया वर, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने लगाई नॉट, फिर गोइंग टू द मार्केट। दे वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। वह खाना नहीं खा रहा था। ही वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, ईटिंग द फूड। ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस के लिए क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वे के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट दे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा के लिखा हमने गोइंग टू द मार्केट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो वर दे गोइंग टू द मार्केट, क्या वह खाना खा रहा था। सेकंड वाक्य में हम कैसे बनाएंगे, क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी लगाई, वह के साथ वॉज, फिर ही, फिर ईटिंग द फूड। तो ये पूरा मिला के सेंटेंस कैसे बन गया, वॉज ही ईटिंग द फूड, क्या वह खाना खा रहा था। ये इंटेरोगेटिव टेंस हुआ हमारा। अब आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस एक साथ। क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आई हमारी वर, फिर सब्जेक्ट आया दे, फिर उसके तुरंत बाद हमने लगाया नॉट, फिर गोइंग टू द मार्केट और फिर क्वेश्चन मार्क। वर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या वह खाना नहीं खा रहा था, क्या लगा हुआ है, तो वॉज, फिर ही, फिर नॉट ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। वॉज ही नॉट ईटिंग द फूड, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड सेंटेंस। अब देखिए, जो हमारा प्रश्नवाचक वर्ड है वो हमारा बीच में भी हो सकता है। कैसे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, ये हमारा बीच में है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे वेयर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, वर। तो वेयर वर, फिर सब्जेक्ट क्या आया, यू। वेयर वर यू गोइंग, जा रहे थे गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या बन गया, तुम कहाँ जा रहे थे।
अगर हम क्या शुरू में लगाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लगाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज़ किया जाता है और बाकी जो मेथड होता है वो सब कुछ प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। देखिए एफर्मेटिव टेंस में हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस। वह बाजार जा रहा होगा, यहाँ हमारी फ्यूचर में काम होने की बात हो रही है। वह बाजार जा रहा होगा फ्यूचर में, तो हमने कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हम वह के लिए लगाएंगे ही, फिर जा रहा होगा, होगा, गा के लिए हमने लगाया ही के साथ विल और हो के लिए लगाया हमने बी। कहने वाली बात यह है कि होगा के लिए लगाया हमने विल बी और फिर जा रहा के लिए गोइंग टू द मार्केट। ही विल बी गोइंग टू द मार्केट। हम खाना खा रहे होंगे, फ्यूचर की बात है तो हम के लिए हमने लगाया वी। हम के साथ हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल, तो वी शैल और हो के लिए बी। वी शैल बी और फिर खा रहे के लिए तो आपको पता ही है ईटिंग और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा द फूड। वी शैल बी ईटिंग द फूड। ये हमारा इस तरह से बनेगा। नेगेटिव टेंस में हम नहीं को भी ऐड कर देते हैं। कैसे, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, तो वह के लिए ही, फिर विल। अच्छा, अब यहाँ हम विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे बी, फिर गोइंग टू द मार्केट। यानी कि विल बी में हम विल के यानी कि फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वर्ड बी का यूज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि विल बी नॉट, नहीं, विल के तुरंत बाद नॉट और फिर हमारा बी। तो ये सेंटेंस हमारा कुल मिला के कैसे बनेगा, वह के लिए ही, फिर गा के लिए विल, फिर नहीं के लिए नॉट और हो के लिए बी, जा रहा के लिए गोइंग और बाजार के लिए टू द मार्केट। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। हम खाना नहीं खा रहे होंगे, हम यानी कि वी, फिर वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर नॉट, फिर बी, ईटिंग द फूड। वी शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। शैल और बी के बीच में हमने नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव टेंस में क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। क्यों, क्योंकि ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल, तो विल, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट ही, फिर बी। जैसे मैंने आपको नॉट में बताया था कि विल और बी के बीच में हम नॉट लगाते हैं, ऐसे ही विल और बी के बीच में हम ही यानी कि सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। विल ही बी, फिर जा रहा के लिए गोइंग टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कैसे बना, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट। अगला है क्या हम खाना खा रहे होंगे, तो हम के लिए हमने लगाया शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया बी वी, फिर हमने लगाया बी, फिर ईटिंग द फूड। शैल वी बी ईटिंग द फूड। ये हमारा हो गया सेकंड सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ। कैसे बनाना है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, क्या लगा हुआ है, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने विल, फिर सब्जेक्ट लगाया हमने ही, फिर ही के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, अब उसके बाद हम लगाएंगे बी, फिर गोइंग टू द मार्केट। दोबारा समझ लीजिए इसको। सबसे पहले हमने लगाया विल, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम नॉट और नॉट के बाद हम लगाएंगे बी। यानी कि विल और बी के बीच में हमें सब्जेक्ट और नॉट लगाना है, क्योंकि जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट्स में यूज़ करते हैं
तो फर्स्ट पार्ट के बाद ही हम सब्जेक्ट या नॉट का यूज करते हैं। गोइंग टू द मार्केट, तो ये क्या सेंटेंस बन गया हमारा? क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट बी गोइंग टू द मार्केट? क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे? तो हम के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई शैल, फिर सब्जेक्ट लगाया हमने वी, फिर लगाया हमने नॉट, फिर बी, हो के लिए हमने लगाया बी, फिर खा रहे के लिए ईटिंग द फूड? क्वेश्चन मार्क। कैसे? शैल वी नॉट बी ईटिंग द फूड? क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे? तो इस तरह से आज हमने 2 पार्ट्स की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंसेस को एक साथ समझा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।